चैप्टर 31 सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3001। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू इब्न हारिस हज़रत मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान से रिवायत है कि इराक़ वालों में से एक आदमी ने उनसे कहा कि हज़रत रू बिन ज़ुबैर से इस आदमी के बारे में पूछो कि जो हज का एहराम बांध ले और जब वो बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले तो क्या वो हलाल हो सकता है या नहीं। तो अगर वो तुझे कहीं कि वो हलाल नहीं हो सकता तो उनसे कहना कि एक आदमी तो इस तरह कहता है यानी हलाल हो सकता है। हज़रत रू ने कहा कि इसने जो कहा बुरा कहा। फिर वो आदमी इराक़ वाला मुझसे मिला और मुझसे उसने पूछा तो मैंने इसे हज़रत रू का कौल बयान कर दी। इस आदमी ने कहा हज़रत रू से कहो कि एक आदमी ख़बर देता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है और हज़रत असमा और हज़रत ज़ुबैर की क्या शान है कि इन्होंने भी इस तरह किया। रावी मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि फिर हज़रत रू के पास आया और उनसे इसका जिक्र किया तो हज़रत रू ने फरमाया कि वो कौन है। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। इन्होंने फरमाया कि वो खुद मेरे पास आकर क्यों नहीं पूछता, मेरे ख्याल में वो इराक़ी है। मैंने कहा मैं नहीं जानता। हज़रत रू ने फरमाया इस आदमी ने झूठ बोला है, अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है। हज़रत आयशा ने मुझे इसकी खबर दी कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, हज के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर हज़रत अबू बकर ने भी सबसे पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, फिर हज के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर हज़रत उमर ने भी उसी तरह किया। फिर हज़रत उस्मान ने हज किया। मैंने उनको देखा कि इन्होंने सबसे पहले बीत अल्लाह को तवाफ़ किया और हज के अलावा कुछ नहीं किया। फिर हज़रत मुआविया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने भी हज किया। फिर मैंने भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ हज किया तो इन्होंने भी सबसे पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और हज के अलावा कुछ नहीं किया। फिर मैंने देखा कि मुहाजिरीन और अंसार भी उसी तरह करते हैं और वो भी हज के अलावा कुछ नहीं करते। फिर मैंने सबसे आखिर में हज़रत इब्न उमर को उसी तरह करते हुए देखा और उम्रा के बाद हज के एहराम को नहीं खोला। और ये हज़रत इब्न उमर तो इराक़ वालों के पास मौजूद ही हैं, ये उनसे क्यों नहीं पूछते। और जितने इस्लाफ थे सब के सब मक्का में आते ही बीत अल्लाह के तवाफ़ से अबतदा करते थे, फिर हलाल नहीं होते थे, एहराम नहीं खोलते थे। और मैंने अपनी माँ और खाला को भी देखा कि जिस वक्त वो आएँ तो वो भी सबसे पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ करती थीं, फिर हलाल नहीं होती थी। मेरी माँ ने मुझे खबर दी कि मैं और मेरी बहन हज़रत आयशा और हज़रत ज़ुबैर और फलां आदमी सिर्फ उम्रा करने आए थे, तो जब रुकन को छू लिया तो वो सब हलाल हो गए। और उसने तुझसे जो जिक्र किया झूठ के सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3002। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मोहम्मद बिन बकर इब्न जरेज ज़हीर बिन हरब रूह बिन इबादा मंसूर बिन अब्दाल रहमान हज़रत असमा बिन तबी बकर से रिवायत है, फरमाती हैं कि हम एहराम बांधे हुए निकले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो वो अपने एहराम पर कायम रहे और जिसके पास कुर्बानी का जानवर ना हो तो वो हलाल हो जाए। और मेरे पास कुर्बानी को जानवर नहीं था तो मैं हलाल हो गई, एहराम खोल डाला। और हज़रत ज़ुबैर के पास कुर्बानी का जानवर था तो इन्होंने एहराम नहीं खोला। हज़रत असमा फरमाती हैं कि मैंने अपने कपड़े पहने, फिर मैं निकली और हज़रत ज़ुबैर के पास जाकर बैठ गई तो इन्होंने फरमाया कि मुझसे खड़ी हो जा क्योंकि मैं एहराम की हालत में हूँ। हज़रत असमा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुझ पर कूद पड़ूंगी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3003। तर्जुमा अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम नबरी अबू हशम मगीरा इब्न सलमा मखज़ूमी वहब मंसूर बिन अब्दाल रहमान हज़रत असमा बिन तबी बकर से रिवायत है, फरमाती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ हज का एहराम बांधे हुए आए। फिर इब्न जरेज की हदीस की तरह हदीस जिक्र की सिवाय उसके इसमें से इन्होंने फरमाया कि मुझसे दूर हो जा। मैंने कहा कि मुझसे ऐसे डरते हो कि मैं तुझ पर कूद पड़ूंगी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3004। तर्जुमा
हारून बिन सईदा अली अहमद बिन ईसा इब्न वहब इमरू हज़रत अब्बासूद से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत असमा बिन अबू बकर की मौली हैं वो बयान करते हैं कि इन्होंने हज़रत असमा से सुना जब वो हुजूम के मकाम से गुजरीं तो फरमाते कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ उतरे और हमारे पास इस दिन बोझ थोड़ा था और सवारियाँ कम थीं और ज़ादरा भी थोड़ा था, तो मैंने और मेरी बहन हज़रत आयशा और हज़रत ज़ुबैर और फलन ने उम्रा किया। तो जब हमने बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ली तो हम हलाल हो गए और फिर शाम को हमने हज को एहराम बांधा। हारून ने अपनी रिवायत में हज़रत असमा की मौली जिक्र किया है और अब्दुल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3005। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम रूह बिन इबादा शोबा हज़रत मुस्लिम क़री फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से हज तमता के बारे में पूछा तो इन्होंने इस बारे में रुख्सत दे दी, जबकि हज़रत इब्न ज़ुबैर इससे मना फरमाते थे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि ये हज़रत इब्न ज़ुबैर की वालिदा मौजूद हैं जो बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में रुख्सत दी है तो तुम उनकी खिदमत में जाओ और उनसे पूछो। तब हम उनके पास गए तो वो एक मोटी और नाबीना औरत थी। हमारे पूछने पर इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में रुख्सत दी है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3006। तर्जुमा इब्न मसना अब्दाल रहमान इब्न बशार मुहम्मद यानी इब्न जाफ़र हज़रत शोबा से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। बाकी अब्दाल रहमान ने अपनी हदीस मुबारका में मता का लफ्ज़ कहा और मुतातु अलुहजे का लफ्ज़ नहीं कहा, और इब्न जाफ़र की रिवायत में है कि शोबा ने कहा है कि मुस्लिम क़री ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुतातु अलुहजे आओ मुतातु अलनसा कहा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3007। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज शोबा हज़रत मुस्लिम क़री बयान करते हैं कि इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास को फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का एहराम बांधा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने हज को एहराम बांधा, तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल हुए और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जो कुर्बानी साथ लाए थे वो हलाल हुए और इनमें से बाकी सहाबा हलाल हो गए, और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह इन्हीं हज़रात में से थे जिनके साथ कुर्बानी थी, इसलिए वो हलाल नहीं हुए, एहराम नहीं खोला। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि उम्रा का एहराम बांधने वाला तवाफ़ के साथ सही करने से पहले हलाल नहीं हो सकता और न ही हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़ कदूम से पहले हलाल हो सकता है, यानी एहराम नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 3008। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद यानी इब्न जाफ़र तलहा बिन उबैदुल्लाह इस सनद के साथ ये रिवायत भी इस तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें है कि जिनके पास कुर्बानी नहीं थी वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और एक दूसरे आदमी थे, तो वो दोनों हलाल हो गए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3009। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस वहीब अब्दुल्लाह बिन ताउसिन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं जाहलियत के ज़माना में लोग ये ख्याल करते थे कि हज के महीनों में उम्रा करना ज़मीन पर तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है, और वो लोग महरम को सफ़र बनाते थे और वो कहते कि जब औनटनियों की पश्ती अच्छी हो जाएं और रास्ता से हाजीव के पाँव के निशान मिट जाएं और सफ़र का महीना ख़त्म हो जाए तो उम्रा करने वालों के लिए उम्रा हलाल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ज़िल-हज की 4 तारीख़ की सुबह हज का एहराम बांधे हुए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस एहराम को उम्रा का एहराम बना डालो, तो इन्हें ये ग्रहण गुजरा तो इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे हलाल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारे हलाल हो जाओ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3010। तर्जुमा नसरबन अली जहज़मी शोबा अयूब अबी अलालिया अलबरा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा और ज़िलहिज्जा की 4 तारीख़ की रात गुजरने के बाद मक्का तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली है तो जो चाहता है कि उम्रा करे तो वो उम्रा कर ले। सही मुस्लिम किताब हज का बयान
बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3011। तर्जुमा इब्राहिम बिन दीनार रूह अबू दाऊद मबारकी अबू शहाब मुहम्मद बिन मसना यही बिन कसीर हज़रत शोबा से इस सनद की रिवायत में है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का एहराम बांध कर चले, और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में पहुँच के फजर की नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3012। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन फ़ज़ल सदोसी वहीब अयूब अबी अलालिया अलबरा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम 4 तारीख को हज का तलबिया पढ़ते हुए मक्का तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उम्रा में बदलने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3013। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर अयूब अबी अलालिया हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज ज़िलतवी में पढ़ी और ज़िलहिज्जा की 4 तारीख को मक्का तशरीफ़ लाए और अपने सहाबा को हुक्म फरमाया कि वो लोग अपने एहराम को उम्रा का एहराम कर लें सिवाय इसके कि जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3014। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा उबैदुल्लाह बिन माज शोबा हुक्म मुजाहिद हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्रा है जिससे हमने नफ़ा हासिल किया है, तो जिस आदमी के पास कुर्बानी का जानवर नहीं है तो वो पूरी तरह हलाल हो जाए, एहराम खोल दे, क्योंकि उम्रा क़ियामत तक हज में दाखिल हो गया है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब हज के महीनों में उम्रा करने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3015। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा हज़रत अबू जमरा ज़बई फरमाते हैं कि मैंने तमता किया तो लोगों ने मुझे इससे मना किया। मैं हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में आया और उनसे इस बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे इसका हुक्म फरमाया। हज़रत अबू जमरा कहते हैं कि फिर मैं बैत अल्लाह की तरफ चला और मैं सो गया तो कोई आने वाला मेरे ख्वाब में आया और उसने कहा कि उम्रा कबूल कर ली गया और हज मबरूर। हज़रत अबू जमरा कहते हैं कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और इस ख्वाब के बारे में इन्हें खबर दी कि मैंने देखा है, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लियाओ आकुबर अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब एहराम के वक्त कुर्बानी के ऊँट को शेयर करने और उसे कलादा डालने का बयान में। हदीस नंबर 3016। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न अबी अदी इब्न मसना शोबा क़तादा अबी हस्सान हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में ज़हर की नमाज़ पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ओनटनी को मंगवाया और इसके कोहान में दाएं तरफ शेयर किया जिससे खून बहा और इसके गले में 2 ज्योतियों का हार डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैदा के मकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब एहराम के वक्त कुर्बानी के ऊँट को शेयर करने और उसे कलादा डालने का बयान में। हदीस नंबर 3017। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम हज़रत क़तादा से उन संदों में उसी तरह रिवायत नकल की गई है सिवाय इसके कि इसमें है कि इन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुल्हिलीफ़ा आए और उसमें ज़हर की नमाज का नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि इब्न अब्बास से लोगों का ये कहना कि आपका ये किया फतवा है कि जिसमें लोग मशगूल हैं। हदीस नंबर 3018। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा हज़रत क़तादा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अबू हसन से सुना, वो फरमाते हैं कि बनी जहीम के एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा कि आपके इस फतवा कि जिसने बैत अल्लाह का तवाफ़ कर ली वो हलाल हो गया की वजह से लोगों में काफ़ी शोर हो गया है, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अगरचे तुम्हें नागवार लगे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान में कि इब्न अब्बास से लोगों का ये कहना कि आपका ये किया फतवा है कि जिसमें लोग मशगूल हैं। हदीस नंबर 3019। तर्जुमा अहमद बिन सईद दारमी अहमद बिन इसहाक़ हमाम बिन यहया क़तादा हज़रत अबू हसन से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास से कहा गया कि इस मसला की वजह से लोगों में काफ़ी शोर मच गया है कि जिसने बैत अल्लाह का तवाफ़ कर ली वो हलाल हो गया और वो उसे उम्रा का तवाफ़ कर ले, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है अगरचे तुम्हें नागवार हो। सही मुस्लिम
किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इब्न अब्बास से लोगों का ये कहना कि आपका ये किया फतवा है कि जिसमें लोग मशगूल हैं। हदीस नंबर 3020। तर्जुमा। इसहाक बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज हज़रत अता फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कोई हज करे या ना करे बीत अल्लाह का तवाफ़ करने से हलाल हो जाता है। मैंने अता से कहा कि वो कहाँ से ये बात फरमाते हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फरमान सम महला इल्या अलुबल तलु आतिक़े, फिर कुर्बानी ज़बा करने का महल बीत अल्लाह है। रावी ने कहा कि मैंने कहा कि कुर्बानी तो अरफात से वापसी के बाद होती है, तो इन्होंने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास यही फरमाते थे कि अरफात के बाद या अरफात से पहले। इन्होंने ये मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से लिया जिस वक्त की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में इन्हें एहराम खोलने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब उम्रा करने वालों के लिए अपने बालों के कटवाने या अपने सर को मनडाने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3021। तर्जुमा। इमरू नाक़िद सुफियान बिन इलीना हश्शाम बिन हजीर ताउस हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मावी ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने मरू के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल तीर के पैकान से काटे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो ये नहीं जानता सिवाय इसके कि आप पर हजरत है। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब उम्रा करने वालों के लिए अपने बालों के कटवाने या अपने सर को मनडाने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3022। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज हुस्न बिन मुस्लिम ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत मुआवी बिन अबी सुफियान ने इन्हीं खबर दी फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मरू पर तीर के पैकान से काटे, या कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरू पर तीर के पैकान से बाल कटवा रहे हैं। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज में तमता और क़रान के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3023। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन उम्र क़वारीरी अब्दुल्ली दाऊद अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले और हम चीख कर हज को तलबिया कह रहे थे, तो जब हम मक्का आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि जिन लोगों ने कुर्बानी का जानवर भेज दिया इनके अलावा बाकी लोग अपने एहराम को उम्रा का एहराम कर दें। फिर जब तरुया का दिन 8 ज़िल-हज हुआ तो हम मुनी की तरफ गए और हमने हज का एहराम बांधा। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज में तमता और क़रान के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3024। तर्जुमा। हुज्जाज बिन शायर माली बिन असद वहीब बिन खालिद दाऊद अबी नज़रा हज़रत जाबिर और हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है, दोनों फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए इस हाल में कि हम चीख कर हज को तलबिया कह रहे थे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज में तमता और क़रान के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3025। तर्जुमा। हामिद बिन उम्र बकरावी अबदाल वाहिद आसिम हज़रत अबूज़रा से रिवायत है फरमाते हैं कि मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास था, तो एक आने वाले ने आकर अर्ज़ किया कि हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत इब्न ज़ुबैर मुताओं के बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। तो हज़रत जाबिर ने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा तमता किया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया, फिर हमने दोबारा नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3026। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम इब्न मेहदी सलीम बिन हिब्बान मरवान असफर हज़रत अनस से रिवायत है कि हज़रत अली यमन से वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तूने एहराम बांधते वक्त किसकी नीयत की थी। हज़रत अली ने अर्ज़ की कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम बांधने के साथ एहराम बांधा, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत थी वैसे ही मेरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर ना होता तो मैं हलाल हो जाता। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3027। तर्जुमा। हुज्जाज बिन शायर अब्दुस्समद अब्दुल्लाह बिन हाशिम बहज़ सलीम बिन हिब्बान इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3028। तर्जुमा। यही बिन यहया हश्यम यही बिन अबी इसहाक़ अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब हमीद हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज और उम्रा दोनों को इकट्ठा एहराम बांधते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे लबिसियुकुम वहजता लबिसियुकुम वहजता। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान।
बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3029। तर्जुमा अली बिन हज्जर इस्माइल बिन इब्राहिम यही इब्न नबी इसहाक हमीद तवील हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लबिसियुकुम वहजता, और रावी हमीद कहते हैं कि हज़रत अनस ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लबिसियुक बिउमता वहजिक फरमाते हुए सुना। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3030। तर्जुमा सईद बिन मंसूर इमरून आकिद ज़हीर बिन हरब इब्न ईना सुफियान ज़हरी हंजुला अस्लिमी हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, हज़रत इब्न मरियम अलैहिस्सलाम फिलजे अर्रबूहा की घाटी में हज या उम्रा दोनों का तलबिया पढ़ेंगे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3031। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस हज़रत इब्न शहाब से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत है और इसमें है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के बयान में। हदीस नंबर 3032। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हंजुला बिन अली अस्लिमी हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, आगे गुज़श्ता दोनों हदीसों की तरह नकल फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा की तादाद के बयान में। हदीस नंबर 3033। तर्जुमा हदाब बिन खालिद हमाम क़तादा हज़रत अनस ख़बर देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा किया और ये सारे के सारे उम्रे ज़िलक़अदा में के सिवाय इस उम्रा के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ किया है। एक उम्रा सुलह हदीबिया के मौका पर ज़िलक़अदा में किया था और दूसरा उम्रा आने वाले साल ज़िलक़अदा में किया और तीसरा उम्रा जरान से किया जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन का माल गनीमत ज़िलक़अदा में तक़सीम किया और चौथा उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के साथ किया है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा की तादाद के बयान में। हदीस नंबर 3034। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुस्समद हमाम हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज के। हज़रत अनस ने फरमाया कि 1 हज और 4 उम्रे के, फिर उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा की तादाद के बयान में। हदीस नंबर 3035। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हुस्न बिन मूसा ज़हीर हज़रत अब्बा साहब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन रक़म से पूछा कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने गज़वत किए हैं। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि 17 गज़वत में शरीक हुआ। रावी कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन रक़म ने मुझसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 गज़वत में शिरकत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 1 हज किया और वो हिजा अलविदा है। रावी अब्बा साहब कहते हैं कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहते हुए दूसरा हज भी नहीं किया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा की तादाद के बयान में। हदीस नंबर 3036। तर्जुमा हे औरन बिन अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन बकर बरसानी इब्न जरेज अता हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैं और हज़रत इब्न उम्र दोनों हज़रत आयशा के हुजरा की तरफ टेक लगाए हुए थे और हम हज़रत आयशा के मसूक करने की आवाज़ सुन रहे थे तो मैंने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में उम्रा किया है। इन्होंने कहा कि हम, तो मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया, है मेरी अम्मा, किया आप नहीं सुन रही कि अबू अब्दुर्रहमान किया कह रहे हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया कि वो किया कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में उम्रा किया है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान की मग़फ़िरत फरमाए, मेरी उम्र की कसम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में उम्रा नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा भी किया तो हज़रत इब्न उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रावी कहते थे कि हज़रत इब्न उम्र सुन रहे थे तो इन्होंने ना तो कहा नहीं और ना ही कहा हम, बल्कि वो खामोश रहे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा की तादाद के बयान में। हदीस नंबर 3037। तर्जुमा
इसहाक बिन इब्राहिम, जरीर, मंसूर, हज़रत मुजाहिद से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं और हज़रत रू बिन ज़ुबैर मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत इब्न उम्र हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक से टेक लगाए बैठे थे और लोग मस्जिद में चाशत की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हमने हज़रत इब्न उम्र से उन लोगों की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये बदअत है। फिर हज़रत रू ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए हैं? तो इन्होंने फरमाया कि 4 उम्रे किए और इनमें से एक उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में किया। तो हमने नापसंद समझा कि हम उनको झटलाएं और उनकी तरदीद करें। फिर हमने हज़रत आयशा के हुजरा में मसूक करने की आवाज़ सुनी तो हज़रत रू कहने लगे, ऐ उम्मुल मोमिनीन, क्या आप सुन रहे हैं कि अबू अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं? हज़रत आयशा ने फरमाया कि वो क्या कहते हैं? रू कहने लगे कि वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं और इनमें से एक उम्रा रजब में किया है। हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उम्रा नहीं किया सिवाय इसके कि वो उनके साथ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई उम्रा नहीं किया। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब रमज़ान के महीने में उम्रा करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3038। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून, यही बिन सईद इब्न जरेज अता, हज़रत इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत से फरमाया। रावी ने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास ने इस औरत का नाम भी लिया था, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। फरमाया कि तुझे हमारे साथ हज करने से किसने मना किया है? वो औरत कहने लगी कि हमारे पानी लाने वाले 2 ऊँट थे, एक ऊँट पर मेरे लड़के का बाप यानी मेरा खावनद और इसका बेटा हज के लिए गया हुआ है और दूसरा ऊँट हमारे लिए छोड़ दिया ताकि इस पर हम पानी ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आएगा तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान के महीना में उम्रा करने का अजर हज के बराबर है। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब रमज़ान के महीने में उम्रा करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 3039। तर्जुमा अहमद बिन अब्दा ज़बी, यजीद यानी इब्न ज़री, हबीब मुअल्लिम अता, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत जिसे सुनान कहा जाता है फरमाया कि तुझे किसने मना किया कि तू हमारे साथ हज करे? वो अर्ज़ करने लगी कि हमारे 2 ऊँट थे, इन ऊँटों में से एक पर मेरा खावनद और इसका बेटा हज करने के लिए गया हुआ है और दूसरा ऊँट जिस पर हमारा गुलाम पानी लाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना हज के बराबर है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ हज करने के बराबर है। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में बुलंदी वाले हिस्सा से दाखिल होने और निचले वाले हिस्से से निकलने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3040। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर, उबैदुल्लाह, नाफा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त वाले रास्ते से निकलते थे और मरस वाले रास्ता से दाखिल होते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते तो बुलंद घाटी से दाखिल होते और जब मक्का मुकर्रमा से निकलते तो निचले वाली घाटी से निकलते थे। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में बुलंदी वाले हिस्सा से दाखिल होने और निचले वाले हिस्से से निकलने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3041। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, यहया, क़ितान, हज़रत उबैदुल्लाह से उन संदों के साथ इस तरह रिवायत मनक़ूल है। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में बुलंदी वाले हिस्सा से दाखिल होने और निचले वाले हिस्से से निकलने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3042। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी उम्र इब्न लीना इब्न मसना, सुफियान, हश्शाम बिन रू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ़ लाते थे तो उसकी बुलंदी की तरफ से दाखिल होते थे और जब वापस निकलते तो उसके निचले हिस्से की तरफ से निकलते थे। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में बुलंदी वाले हिस्सा से दाखिल होने और निचले वाले हिस्से से निकलने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3043। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा, हश्शाम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो मक्का की बुलंदी वाले हिस्सा कदा की तरफ से दाखिल हुए। हज़रत हश्शाम कहते हैं कि मेरा बाप उन दोनों तरफ से दाखिल होता था मगर ज़्यादातर कदा की तरफ से दाखिल होते थे। सही मुस्लिम, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में जब दाखिला हो तो ज़िलतवी में रात गुजारने और गुस्ल करने और दिन के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के इस्तिबाब में। हदीस नंबर 3044। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, उबैदुल्लाह बिन सईद, यहया, क़ितान, उबैदुल्लाह, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल-तबी में रात गुजारी यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह भी उसी तरह किया करते थे। और इब्न सईद की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ ली। यही ने कहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब मक्का मुकर्रमा में जब दाखिला हो तो ज़िल-तबी में रात गुजारने और गुस्ल करने और दिन के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के इस्तेबाब में। हदीस नंबर 3045। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद अयूब, हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उम्र मक्का में तशरीफ़ नहीं लाते थे सिवाय इसके कि आप ज़िल-तबी में रात गुजारते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। फिर दिन के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते और ज़िक्र फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब मक्का मुकर्रमा में जब दाखिला हो तो ज़िल-तबी में रात गुजारने और गुस्ल करने और दिन के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के इस्तेबाब में। हदीस नंबर 3046। तर्जुमा मुहम्मद बिन इसहाक़ अनस यानी इब्न याज़, मूसा इब्न उक़बा, हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त भी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो ज़िल-तबी में उतरते और वहीं रात गुजारते यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ते। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह एक बुलंद टीले पर होती थी, ना कि इस मस्जिद में जो कि बाद में बनाई गई और लेकिन इससे नीचे एक बुलंद टीले पर है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब मक्का मुकर्रमा में जब दाखिला हो तो ज़िल-तबी में रात गुजारने और गुस्ल करने और दिन के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के इस्तेबाब में। हदीस नंबर 3047। तर्जुमा मुहम्मद बिन इसहाक़ अनस यानी इब्न याज़, मूसा बिन उक़बा, हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने उनको ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लंबे पहाड़ की दोनों चोटियों के दरमियान काबा की तरफ रुख करते और इस मस्जिद को जो वहाँ बनाई गई है उसे टीले के बाएं तरफ कर देते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह इस सियाह टीले से भी नीचे है। इस सियाह टीले से 10 हाथ छोड़कर या तकरीबा इतना ही। फिर इस लंबे पहाड़ की दोनों चोटियों के सामने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कब्बा अल्लाह के दरमियान है रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए। आमीन। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 3048। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, इब्न नमीर, उबैदुल्लाह बिन नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल्लाह का पहला तवाफ़ करते थे तो पहले 3 चक्करों में तेज़ तेज़ दौड़ते और बाकी 4 चक्करों में आमचाल चलते। और जब सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ करते तो बतन अलमसील, सैलाब की गाह बुट्टी, जहाँ अब 2 सब्ज़ निशान हैं, के दरमियान दौड़कर चलते थे। रावी कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र भी उसी तरह करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 3049। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद, हातिम यानी इब्न इस्माइल, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल्लाह आने के बाद हज और उम्रा सबसे पहला जो तवाफ़ करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पहले 3 चक्करों में दौड़ते, फिर बाकी 4 चक्करों में चलकर तवाफ़ करते, फिर 2 रकत नमाज पढ़ते और फिर सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ सही करते। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 3050। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला बिन यहया, हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सालिम बिन अब्दुल्लाह, हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो हज रसूल का सलाम फरमाते और तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले तवाफ़ के 7 चक्करों में से 3 चक्करों में तेज़ चलते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा इब्न उम्र बिन अबान, इब्न मुबारक, उबैदुल्लाह, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल से हज रसूल तक पहले 3 चक्करों में रमल फरमाया और बाकी 4 चक्करों में आमचाल चले। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 3052। तर्जुमा अबू कामल हजदरी, सलीम बिन अखज़र, उबैदुल्लाह बिन उम्र, हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उम्र ने हज रसूल से हज रसूल तक रमल किया और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे। सही मुस्लिम
किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान मालिक यही बिन यहया जाफ़र बिन मुहम्मद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज रसूल से हज्ज रसूल तक रमल फरमाया, यहाँ तक कि इस तक 3 चक्कर हो गए। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा। अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मालिक इब्न जरेज जाफ़र बिन मुहम्मद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज रसूल से हज्ज रसूल तक पहले 3 चक्करों में रमल फरमाया। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा। अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन जहदरी अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद जरीरी हज़रत अबुलफ़ील से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि बीत अल्लाह का तवाफ़ पहले के 3 चक्करों में रमल और 4 चक्करों में आमचाल चलने के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये सुन्नत है? क्योंकि आपके कौम के लोग उसे सुन्नत समझ रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो सच्चे हैं और झूठे भी हैं, और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो मुशरिकों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दुबले पतले होने की वजह से बीत अल्लाह का तवाफ़ करने की ताकत नहीं रखते, और इन्होंने कहा कि मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म फरमाया कि वो तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करें, यानी सीना निकालकर कंधे हिला हिलाकर थोड़ा तेज चलें और बाकी 4 चक्करों में आमचाल चलें। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आप मुझे सफ़ा मरू के दरमियान सही करने के बारे में ख़बर दें कि क्या सवार होकर करना सुन्नत है, क्योंकि आपके कौम के लोग उसे सुन्नत समझ रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो सच्चे भी हैं और झूठे भी। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि आपके इस कौल के सच्चे भी हैं और झूठे भी हैं का क्या मतलब है? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोगों का हुजूम हो गया और वो कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, यहाँ तक कि नौजवान औरतें भी अपने घरों से बाहर निकल आएँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने से लोगों को नहीं हटाता थे। तो जब बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर गए, और पैदल चलना और दौड़ना ये ज़्यादा बेहतर है। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना यजीद हज़रत जरीरी इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरफ बयान करते हैं, सिवाय इसके कि इसमें इन्होंने कहा कि मक्का के कौम के लोग हसद करने वाले थे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा। इब्न अबी उम्र सुफियान इब्न अबी हसीन हज़रत अबुलफ़ील से रिवायत है, फरमाया कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आपके कौम के लोग ख्याल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के तवाफ़ में रमल किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही की, और यही सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इन्होंने सच भी कहा और झूठ भी कहा। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के पहले तवाफ़ में रमल करने के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3058। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े यही बिन आदम ज़हीर अब्दुलमलक बिन सईद बिन अबजर हज़रत अबुलफ़ील से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि मेरा ख़याल है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मुझसे बयान कर कि हज़रत अबुलफ़ील कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपको मरू के पास औनटनी पर देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग थे। रावी कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि वो लोग यानी सहाबा ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ते थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते थे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलम के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3059। तर्जुमा। अबू रबी ज़हरानी हमाद यानी इब्न ज़ैद अय्यूब सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्का तशरीफ़ लाए, हाल ये कि यसरब
मदीना के बुखार ने उनको कमज़ोर कर दी था तो मुशरिकों ने कहा कि कल तुम्हारे पास ऐसे कौम के लोग आएंगे कि जिन्हें बुखार ने कमज़ोर कर दी है और इन्हें इससे सख्त तकलीफ़ मिली है। मुशरिक हज्जर के करीब हतीम में बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म फरमाया कि 3 चक्करों में रमल करें और 2 रुकनों के दरमियान हम चाल चलें ताकि मुशरिकों को उनकी ताकत दिखाई जाए। तो मुशरिकों ने कहा, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में तुम्हारा ये ख्याल था कि ये बुखार की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, ये तो फलन से ज़्यादा ताकतवर लगते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके थक जाने की वजह से उनको तमाम चक्करों में रमल करने का हुक्म नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3060 तर्जुमा उम्र नाक़िद इब्न अबी उम्र अहमद बिन अब्दा इब्न लीना इब्न अब्दा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल्लाह के तवाफ़ में रमल इसलिए किया ताकि मुशरिकों को अपनी ताकत दिखाएं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3061 तर्जुमा यही बिन यहया लीस कतीबा लीस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 यमानी रुकनों के अलावा बैत अल्लाह की किसी चीज़ को बोसा देते हुए नहीं देखा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3062 तर्जुमा अबू ताहर हरमला अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल्लाह के रुकनों का असतलाम नहीं करते थे सिवाय रुकन असूद हज्जर असूद और उसके साथ वाले इस रुकन के जो कि बिन जम के घरों जो अब मौजूद नहीं हैं की तरफ है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3063 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना खालिद बिन हारिस उबैदुल्लाह नाफा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असतलाम नहीं करते थे सिवाय हज्जर असूद और रुकन यमानी के। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3064 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना ज़हीर बिन हरब उबैदुल्लाह बिन सईद यहया क़ितान इब्न मसना यहया उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है, फरमाया कि मैंने उन 2 रुकनों यमानी और हज्जर असूद का असतलाम नहीं छोड़ा जिस वक्त से मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको असतलाम करते देखा है, सख्ती में और ना ही आसानी में। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3065 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अबी खालिद हज़रत नाफा से रिवायत है, फरमाया कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को देखा कि इन्होंने हज्जर असूद का अपने हाथ से असतलाम किया, फिर इन्होंने अपने हाथ को बोसा दिया और फरमाया कि मैंने इसका असतलाम और हाथ को बोसा देना जिस वक्त से मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा, मैंने इस तरह करना नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में दोयमानी रुकनों के असतलाम के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3066 तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इमरू बिन हारिस क़ितादा बिन दामा अबुलफील हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असतलाम करते हुए नहीं देखा सिवाय 2 रुकन यमानियों के। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में हज्जर असूद को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3067 तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इमरू हारून बिन सईद इब्न वहब इमरू इब्न शहाब हज़रत सालिम से रिवायत है कि उनके बाप बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हज्जर असूद को बोसा दिया, फिर हज्जर असूद कर मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह की कसम मैं खूब जानता हूँ कि तो एक पत्थर है और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में हज्जर असूद को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3068 तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी हमाद बिन ज़ैद अय्यूब नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने हज्जर असूद को बोसा दिया और फरमाया कि मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, लेकिन मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो तुझे बोसा देते हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब तवाफ़ में हज्जर असूद को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3069 तर्जुमा
खलफ बिन हश्शाम मुक़द्दमी, अबू कामल क़तीबा बिन सईद, हमाद बिन ज़ैद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है फरमाया कि मैंने हज़रत उम्र को देखा कि वो हज्र रसूल को बोसा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम, ए हज्र रसूल, मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, ना तो नुकसान दे सकता है और ना ही तो नफ़ा दे सकता है, और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे बोसा ना देता। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब तवाफ में हज्र रसूल को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3070। तर्जुमा। यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, अबू मुआविया, यहया, आमिश इब्राहिम, हज़रत आबिस बिन रबिया से रिवायत है फरमाया कि मैंने हज़रत उम्र को देखा कि वो हज्र रसूल को बोसा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ हज्र रसूल, मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा ना होता तो मैं तुझे बोसा ना देता। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब तवाफ में हज्र रसूल को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3071। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, वकी, अबू बकर वकी, सुफियान इब्राहिम, अब्दुल्ली, हज़रत सैयद बिन गफला से रिवायत है फरमाया कि मैंने हज़रत उम्र को देखा कि इन्होंने हज्र रसूल को बोसा दिया और इससे चमट गए और फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो तुझे बहुत चाहते थे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब तवाफ में हज्र रसूल को बोसा देने को इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3072। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान, हज़रत सुफियान से उसी सनद के साथ उसी तरह रिवायत मनक़ूल है, लेकिन इसमें है कि हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो हज्र रसूल को बहुत चाहते थे, और इसमें यह ज़िक्र नहीं कि वो हज्र रसूल से चमट गए हों। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3073। तर्जुमा। अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा में पर तवाफ़ किया और छड़ी के साथ हज्र रसूल का असतलम किया। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3074। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर इब्न जरेज, अबी ज़ुबैर, हज़रत जाबिर से रिवायत है फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा में बीतल्लाह का तवाफ़ अपनी सवारी पर किया और अपनी छड़ी के साथ हज्र रसूल का असतलम फरमाया, इस वजह से ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल वग़ैरह पूछ सकें, इसलिए लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रखा था। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3075। तर्जुमा। अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस इब्न जरेज, अब्दा बिन हमीद, मुहम्मद यानी इब्न बकर इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा में अपनी सवारी पर बीतल्लाह को तवाफ़ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, ये बुलंद होना इस वजह से ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल वग़ैरह पूछ सकें, क्योंकि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रखा था। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3076। तर्जुमा। हुक्म बिन मूसा, शोएब बिन इसहाक़, हश्शाम बिन रू, हज़रत आयशा से रिवायत है फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा में कब्बा अल्लाह के गर्द अपने मुँह पर तवाफ़ किया और हज्र रसूल का असतलम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे कि लोगों को उससे हटाया जाए। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3077। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, सुलेमान बिन दाऊद, मारूफ बिन खरबूज, हज़रत अबुलफ़ील फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीतल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी थी जिससे हज्र रसूल का असतलम करते और फिर इस छड़ी को बोसा देते। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ऊँट वग़ैरह पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और छड़ी वग़ैरह से हज्र रसूल को असतलम करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3078।
तर्जुमा यही बिन यहया मालिक मोहम्मद बिन अब्दालरहमान इब्न नौफल रू ज़ैनब बिन तबी सलमा हज़रत सलमा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ़ कर ले। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैंने जब तवाफ़ किया तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के पास नमाज़ पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में वालतलूरे वक्ताबा मस्तूरा पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा यही बिन यहया अबू मुआविया हज़रत हश्शाम बिन रू अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल है कि कोई आदमी अगर सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ सही ना करे तो कोई नुकसान नहीं। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सफ़ा और मरू अल्लाह के शायर में से हैं, तो जो आदमी बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो कोई हरज नहीं कि सफ़ा व मरू के दरमियान तवाफ़ सही करे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि किसी आदमी का हज और ना ही उम्रा पूरा होगा जब तक कि वो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ सही ना करे, और अगर इस तरह से है जैसा कि तो कहता है तो अल्लाह इस तरह फरमाते। तर्जुमा कोई हरज नहीं जो सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ सही ना करे। और क्या तुझे मालूम है कि उसका शान नज़ूल किया है? इसका शान नज़ूल ये है कि जाहलियत के ज़माना में समंदर के साहिल पर अंसार दो बुतों के नाम का एहराम बांधते थे। इन बुतों को असाफ और नाइला कहा जाता है। फिर वो आते और सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ सही करते, फिर हलक कराते यानी सर मुंडाते। तो जब इस्लाम आया तो इन्होंने नापसंद किया कि सफ़ा व मरू के दरमियान तवाफ़ सही करें, इस वजह से कि जाहलियत के ज़माना में वो इस तरह करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने आयत नाज़ल फरमाई। तर्जुमा सफ़ा मरू अल्लाह ताला के शायर में से है। आखिर तक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर इन्होंने सही की। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं। हदीस नंबर 3080। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा हज़रत हश्शाम बिन रू कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ सही ना करूँ तो मुझ पर कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अलसफ़ा वालू मरुत मिनु शायर अलिफ लाम लाम है 2 अल-बक़रा 158 की सफ़ा मरू अल्लाह ताला की निशानी में से हैं, तो जो कोई बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों के दरमियान तवाफ़ सही करे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जैसे तुम कहते हो कि इस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ सही ना करे, तो ये आयत अंसार के कुछ लोगों के बारे में नाज़ल की गई कि वो जाहलियत के ज़माना में मनाबुत के नाम का एहराम बांधते थे, तो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ करना उनके लिए हलाल नहीं था। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए आए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, मेरी उम्र की कसम अल्लाह इसका हज पूरा नहीं करेगा कि जो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ सही नहीं करेगा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं। हदीस नंबर 3081। तर्जुमा इमरू नाक़िद इब्न अबी उम्र इब्न हीना इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हरी हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा हज़रत आयशा से अर्ज़ किया, मेरी ये राय है कि अगर कोई सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ ना करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और मैं भी सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ ना करने की परवाह नहीं करता। हज़रत आयशा ने फरमाया कि ऐ मेरे भांजे, जो तूने कहा बुरा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ किया और मुसलमानों ने भी तवाफ़ सही किया, और यही सुन्नत है। और जो लोग मुशल्लल में मनात बुत का एहराम बांधते थे वो लोग सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ नहीं करते थे। तो जब इस्लाम आया और इस बारे में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह ने आयत नाज़ल फरमाई। तर्जुमा सफ़ा मरू अल्लाह की निशानी में से है, तो जो आदमी बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उनका तवाफ़ करे। और अगर इस तरह होता जैसा कि तुम कहते हो तो ये आयत इस तरह आती कि उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों का तवाफ़ ना करें। ज़हरी कहते हैं कि इसने हज़रत अबू बकर बिन अब्दालरहमान बिन हारिस बिन हश्शाम से उसका जिक्र किया तो वो इससे खुश हुए और फरमाया कि यही दरअसल इल्म है, और मैंने अहल इल्म से बहुत से लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि अरब के लोग सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ नहीं करते थे और कहते थे कि उन दो पत्थरों के दरमियान हमारा तवाफ़ करना जाहलियत के ज़माना के कामों में से था। और दूसरे अंसार लोगों ने कहा कि हमें सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ का हुक्म नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़ल फरमाई कि सफ़ा मरू अल्लाह की निशानी में से है। अल-बक़रा हज़रत अबू बकर बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि मेरी राय यह है कि ये आयत उन सब लोगों के बारे में नाज़ल हुई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं।
हदीस नंबर 3082। तर्जुमा। मोहम्मद बिन राफ़े, हजीन बिन मसना, लीस, अकील इब्न शहाब, हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा और फिर आगे उसी तरह हदीस बयान की, और उस हदीस में है कि जब इन्होंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ करने में हरज ख्याल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा। सफ़ा और मरू अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो कोई आदमी बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि वो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ करे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ को मसनून करार दिया है, तो अब किसी के लिए भी जायज़ नहीं कि वो सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ को छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बग़ैर हज नहीं। हदीस नंबर 3083। तर्जुमा। हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, हज़रत रू से रिवायत है कि हज़रत आयशा ख़बर देती हैं कि अंसार के लोग इस्लाम लाने से पहले गुसान और मना बुतों के नाम के लिए एहराम बांधते थे, तो वो इस वजह से सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ करने का गुनाह समझते थे, और ये उनके आबा व अजदाद का तरीक़ा था कि जो मना के लिए एहराम बांधता तो वो सफ़ा मरू के दरमियान तवाफ़ नहीं करता था। जिस वक्त वो लोग इस्लाम ले आए तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा, तो अल्लाह ताला ने इस बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा की सफ़ा और मरू अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो कोई आदमी बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि वो सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ करे, और जो कोई नफली नेकी करेगा तो अल्लाह कद्दान और जानने वाला है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान की सफ़ा व मरवा के दरमियान सही हज का रुकन है, इसके बग़ैर हज नहीं। हदीस नंबर 3084। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया, आसिम, हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं कि अंसार सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ सही करने को मकरूह समझते थे, यहाँ तक कि आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा की सफ़ा और मरू अल्लाह ताला के शायर में से है, तो जो आदमी बीत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ सही करे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब सही मुकर्रर ना करने के बयान में। हदीस नंबर 3085। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सफ़ा और मरू के दरमियान तवाफ़ सही नहीं करते थे मगर एक मुर्तबा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब सही मुकर्रर ना करने के बयान में। हदीस नंबर 3086। तर्जुमा। अबद बिन हमीद, मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज से इस सनद के साथ इस तरह रिवायत नकल की गई है, और इसमें है कि सिवाय एक तवाफ़ के, और वो भी पहले तवाफ़ के। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का कुर्बानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा। यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद इब्न हज्जर, इस्माइल, यही बिन यहया, इस्माइल बिन जाफ़र, मुहम्मद बिन अबी हरमला, करीब मौली इब्न अब्बास, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, फरमाया कि मैं अरफ़ात से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था, तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा के बाएं तरफ एक घाटी पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊँट बिठाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का मुख्तसर वज़ू किया, फिर मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, नमाज का वक्त हो गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज आगे है, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की सुबह फजल को अपने पीछे सवारी पर बिठाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का कुर्बानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा। रावी करीब कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुझे हज़रत फ़ज़ल के बारे में ख़बर दी कि वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया पढ़ते रहे यहाँ तक कि जमरा तक पहुँच गए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का कुर्बानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा।
क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न रमह, लीस अबी ज़ुबैर, अबी मुबिद मौली इब्न अब्बास, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। हज़रत फ़ज़ल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा की शाम और अगले दिन यानी मज़दलिफ़ा की सुबह लोगों से फरमाते कि आहिस्ता चलो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी को रोकते हुए जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मुहसर में दाखिल हो गए, और मुहसर मनी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि जमरा को कंकरियों मारने के लिए कंकरियों उठा लाओ। हज़रत फ़ज़ल फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा को कंकरियों मारने तक तलबिया पढ़ते रहे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का क़ुरबानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3090। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, यही बिन सईद, हज़रत इब्न जरेज, अबू ज़बीर से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अबू ज़बीर ने इस सनद के साथ हदीस की खबर दी, सिवाय उसके इस हदीस में ये ज़िक्र नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा को कंकरियों मारने तक तलबिया पढ़ते रहे, और इस हदीस में ये ज़्यादा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से इशारा फरमाते जिस तरह की चटक्की से पकड़कर इंसान कंकरी मारता है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का क़ुरबानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3091। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबुलहूस, हसीन, कसीर बिन मदरिक, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद से रिवायत है, फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह और हम मज़दलिफ़ा में थे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल की गई सूरत अल-बक़रा सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर फरमा रहे थे, लबिसियुक अल-यौम लबिसियुक। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का क़ुरबानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3092। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस, हश्शियम, हसीन, कसीर इब्न मदरिक अशजई, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह जिस वक्त मज़दलिफ़ा से वापस हुए तो तलबिया पढ़ते रहे तो लोग कहने लगे कि क्या ये देहाती आदमी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि क्या लोग भूल गए या गुमराह हो गए हैं। मैंने उस ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस पर सूरत अल-बक़रा नाज़ल की गई है वो इस जगह फरमा रहे थे, लबिसियुक अल-यौम लबिसियुक। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का क़ुरबानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3093। तर्जुमा हुस्न हलवानी, यही बिन आदम, सुफियान, हज़रत हसीन से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी का क़ुरबानी के दिन जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3094। तर्जुमा यूसुफ बिन हमाद, ज़ियाद यानी बकानी, हसीन, कसीर बिन मदरिक अशजई, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद और हज़रत असूद बिन यजीद से रिवायत है कि दोनों फरमाते हैं कि हमने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मसूद से सुना कि वो मज़दलिफ़ा में फरमा रहे थे कि मैंने इस ज़ात से सुना कि जिस पर यह सूरत अल-बक़रा नाज़ल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लबिसियुक अल-यौम लबिसियुक। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने भी तलबिया पढ़ा और हमने भी उनके साथ तलबिया पढ़ा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफा के दिन मनी से अरफात की तरफ जाते हुए तकबीर और तलबिया पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 3095। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल, मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल्लाह बिन नमीर, सईद बिन यही अमवी, यही बिन सईद, अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, फरमाया कि हम अगले दिन सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी से अरफात की तरफ गए तो हम में से कोई तलबिया पढ़ रहा था और हम में से कोई तकबीर पढ़ रहा था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफा के दिन मनी से अरफात की तरफ जाते हुए तकबीर और तलबिया पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 3096। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी हातिम, हारून बिन अब्दुल्लाह, याकूब दौरक़ी, यजीद बिन हारून, अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा, उम्र बिन हसीन, अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि हम अरफा की सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो हम में से कोई तकबीर कह रहा था और हम में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, बाकी हम तकबीर कह रहे थे। रावी ने कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, वालला बड़े तअज्जुब की बात है कि तुमने उनसे क्यों ना कहा कि रसूल अल्लाह किस तरह करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफा के दिन मनी से अरफात की तरफ जाते हुए तकबीर और तलबिया पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 3097। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, हज़रत मुहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा जबकि वो दोनों मुनी से अरफात की तरफ जा रहे थे कि तुम इस दिन यानी अरफा के दिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे।
हज़रत अनस फरमाने लगे कि कोई तो हम में से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था और कोई भी इस पर नकीर नहीं करता था, और कोई हम में से अल्लाहु अकबर कहता था तो इस पर भी कोई नकीर नहीं करता था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफा के दिन मनी से अरफात की तरफ जाते हुए तकबीर और तलबिया पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 3098। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस अब्दुल्लाह बिन रुजा हज़रत मूसा बिन उक़बा से रिवायत है कि मुझे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से अर्ज़ किया कि आप अरफा की सुबह तलबिया पढ़ने के बारे में क्या कहते हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो हम में से कोई तकबीर कह रहा था और हम में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, और हम में से कोई भी अपने किसी साथी को मना नहीं करता था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मज़दलफ़ा की तरफ वापसी और इस रात मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3099। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक मूसा बिन उक़बा करीब मौली इब्न अब्बास हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से वापस हुए, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया, फिर वज़ू फरमाया और वज़ू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ज़्यादा नहीं बहाया, मुख्तसर वज़ू किया। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तेरे आगे है, यानी कुछ आगे चलकर पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जब मज़दलफ़ा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और वज़ू फरमाया और पूरा वज़ू फरमाया, फिर नमाज की इकामत कही गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज पढ़ाई, फिर हर इंसान ने अपने ऊँट को इन जगह में बिठा दिया, फिर इशा की इकामत कही गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई, और मग़रिब और इशा के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज सनन व नवफ़ल वग़ैरह नहीं पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मज़दलफ़ा की तरफ वापसी और इस रात मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3100। तर्जुमा मोहम्मद बिन रमह लीस यही बिन सईद मूसा बिन उक़बा मौली ज़ुबैर करीब मौली इब्न अब्बास हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के बाद क़ज़ा हाजत के लिए किसी घाटी की तरफ गए। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया तो मैंने अर्ज़ किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तेरे आगे है, यानी कुछ आगे चलकर नमाज पढ़ें।